उनमें ये भी पता चला कि मदनपति साहब जो सबसे बाद में हुए हैं, थोड़े दिन पहले ही पूर्ण संत हुए हैं। जिस तरह से धर्मदास, गरीबदास साहिब, दरियादास साहब आदि आदि संत जो हुए हैं, लेकिन आज परमात्मा की असीम कृपा से आज मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अनुभव ज्ञान में और किताबी ज्ञान में फर्क होता है। अगर मेरी बात और आपकी बात में एक न बैठे तो विचार अवश्य करना। जैसे हम सुनते चले आ रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब सुनते तो हम चले आ रहे हैं सदियों से, लेकिन ये हमारे गुरुजनों ने क्यों कहा, इसका विचार हम बहुत कम ही करते हैं और इसमें उतरते तो ना के बराबर ही है। जैसे पहले गुरु हैं माता पिता, रक्त बीज के जो है दाता। आप यह समझ लीजिए कि संसार में हम आए हैं तो माँ बाप के अथक प्रयास से, उनकी भक्ति से आज इस दुनिया में हम विराजमान हैं। तो सबसे पहले अपने माँ बाप की जिसने सेवा नहीं की, उनको गुरु नहीं माना, तो आप यह समझ लीजिए कि रास्ता वहाँ से कट गया। आप आगे की मंजिल आपको मिल नहीं सकती। और सत्यम गुरु जी ने सत्य लखाया, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा है। बीच में आप सभी जानते हैं। तो गुरु ब्रह्मा क्यों है, क्यों कहा गया कि जिस तरह से ब्रह्मा सृजन करते हैं सृष्टि का, उसी तरह से जब हम गुरुदेव के पास पहुंचते हैं तो गुरु हमको ये ज्ञान करा देते हैं कि तू शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला स्वयं आत्मा है, स्वयं तू तत्व है, स्वयं आत्मा है। पहली ही स्टेज में, पहली ही बार में। अब इसको चाहे आत्मा कहो, सार शब्द कहो, ज्ञान कहो, जो मर्जी कहो। इसीलिए पहला जन्म माँ बाप से मिला और दूसरा जन्म हमको गुरुजी देते हैं। उन्होंने हमको ये ज्ञान करा दिया कि तू शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। गुरु विष्णु, विष्णु क्यों कहा गया कि पालन करता है, तो उसी की वजह से ही वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। उसी की वजह से ही हमारा ये शरीर चल रहा है, आज हम बोल रहे हैं। इसीलिए गुरु को ही विष्णु कहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। महेश्वर को, शंकर जी को क्या कहा जाता है, संहारक करता। कि आपके अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी भी कमियां आपको दिखाई देती हैं मन माया की, गारंटी से ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु सर्वोपरि था, है और रहेगा। लेकिन जब ये ज्ञान हमको मिलता है तब। अब आगे बताया कि गुरु पारब्रह्म भी है, लेकिन यहाँ ब्रह्म नहीं बताया, पारब्रह्म बताया। कि ब्रह्म क्या करता है, कि ब्रह्म का कार्य है कि जो भी आपने किया हुआ है अब या प्रारब्ध में, उसका भोग आप भोग रहे हैं। इसमें कोई रद्दो बदल ब्रह्म नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन कौन कर सकता है, जो गुरु पार ब्रह्म की स्टेज पर बैठा हुआ है, स्वयं पार ब्रह्म बना हुआ है, वो आपके कर्मों को भी काट सकता है। जिसके लिए साहब ने कहा कि मासा घटे न तोला बड़े विधना लिखा जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के कर्म पे मारे मेघ। यानी वो गुरु आपके कर्मों को भी पल में काट सकता है। लेकिन कब करते हैं, जब यानी ये ज्ञान हमको मिले तब। अब इसी बात को अपने अपने तरीके से सभी ने कहा। धर्मदास जी ने कहा कि धर्मदास पट खोल देखो
और तत्व में नहीं तत्व देखो, यानी परमात्मा कहाँ दिखाई देगा? आत्मा के अंदर दिखाई देगा। अभी तक हमको आत्मा का ही पता नहीं है। हम जब देखते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, चलते हैं, तो पता चलता है कि जिस तरह से साहब ने जो ज्ञान दिया हमको, बताया उन्होंने कि घाट घाट सब कोई भरे, औगट भरे में कोई, और औगट घाट कबीर का भरे सो निर्मल हो। निर्मलता आएगी कहाँ से? निर्मलता चिल्लाने से नहीं आती। निर्मलता थोड़ी बहुत आएगी आप सत्संग सुनने से, लेकिन प्योर एकदम 100% खरस होना चाहिए साहब को। तो उसके लिए हमको आवश्यकता है किसकी? औगट घाट की। और जितने भी घाट हैं हमारे शरीर में, आप सबने पढ़ रखे हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। यानी सहस्रार तक, तालु तक, चोटी तक, कहीं भी ध्यान लगा लीजिए, शरीर में निर्मल नहीं हो सकते। लेकिन जो औगट घाट है शरीर में होते हुए भी नहीं है। इसी के लिए साहब ने कहा, अधर तत्व मेरे सबद निवासा, ताहि में जीवा कर तू देखो बासा, अब है द्वारा हो बैर जाई, माना हिलागे देखो काल कसाई। और हमारे संतों ने बताया, नानक दुखी और सब संसार, सोखिया वाही जोरे नाम आधार। यानी जो अधर की ना बात आती है, यानी शरीर में होते हुए भी वो शरीर में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपनी आत्मा को शरीर से कैसे अलग करेंगे। ये तो हम सुनते चले आ रहे हैं कि साहब दूध को जमा करके मथा जाता है, मक्खन ऊपर आ जाता है, लेकिन वो कहाँ आएगा? अंदर ही आएगा। अंदर जब तक जड़ चेतन की ग्रंथि हमारी नहीं खुलेगी, तब तक बाहर निकलना एक कल्पना ही रहेगी। हाँ, जब जड़ चेतन की ग्रंथि हमारी अंदर खुल जाती है, अंदर हमको पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम स्वयं वो आत्मा हैं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि हे अर्जुन, मुझे ऋषि मुनि देवता कोई नहीं जान सकता, कौन जानता है? तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, जब ऋषि मुनि देवता नहीं जानते तो हम तो साधारण से मनुष्य हैं, हम कैसे जान सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे एक तत्व से जानता हो, एक तत्व से, यानी एक आत्मा से, एक में कैसे हूं, इस तरह से मुझे जो जानता हो उससे जाकर के पूछ। अब इसी बात के लिए सब कह रहे हैं, एक एक सबने कहा और कहा एक को बात, जीव अनेक में फंस रहा, कर रे एक की बात। अब इसी बात को हमारे मदन साहब जी ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया। 14 पिंड 4 हैं रे जीव, गाहित कबीर जैसे क्षीर में घीव, 4 को बूझे रे पदय समाई, बिन बूझे रे 84 जाई, 4 भेद भेदी है रे जोई, कहे कबीर गुरु है भैया सोई, 4 भेद कर मर्म न जाना, सो गुरयम का एजेंट कहाना। हमारे मदन साहब ने, मदनपति साहब ने एकदम क्लियर कर दिया। अब इन भेदों को जानने की आवश्यकता है। थोड़ा सा हम इसी पर प्रकाश डालूंगा समय की कमी के कारण। वैसे तो आप किसी से भी जान लो, क्योंकि जिसने जाना, रामायण से जानो, वेदों से जानो, गीता से जानो, किसी से भी जानो, क्योंकि जिन जाना, जिन समझा, जिन समझिए, जिन समझा सब ठोर। हर जगह वो था, है और रहेगा, लेकिन जिसने जाना है उसके लिए, जिसने नहीं जाना तो वहां नहीं है, यहाँ नहीं है। इसी तरह से बातें चलती हैं। तो हमारे साहब ने क्या कहा, पहला भेद है रे पोका, कहो कहा नहीं जाए, ज्यों प्रतिमा लखसी समय स्वान भोंक मर जाए। अब ये समझने की जरूरत है, को कहने की तो है ही नहीं। कहने साहब कह रहे हैं कि भाई ये कहने की नहीं है, ये प्रैक्टिकल का खेल है। क्या प्रैक्टिकल का खेल है? क्या वो खेल है कि जिस तरह से एक शीशे के महल में हम देख रहे हैं कुत्ता भौंकता है तो चारों तरफ कुत्ते आ जाते
जाते हैं, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, तो बहुत सारे कुत्ते फिट्टे हो जाते हैं। और इसी तरह से हम जो देख रहे हैं कि परमात्मा इधर से आया, इधर से आया, ऐसा है वैसा है, काल्पनिक चीजें हमने दुनिया भर की बना रखी हैं, पढ़ पढ़ के या सुन सुन के। तो साहब कह रहे हैं कि भाई अगर आपको पहला भेद ही मिल गया तो गारंटी से आपका मन बस में हो जाएगा। पहला भेद है पोका, यानी मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, कंट्रोलर आपके हाथ में और आत्मा आपके सामने। ये खेल हमारे साहब ने बताया, मदनपति साहब ने, कि पहला भेद है पोका, कहो कहानी जाए, कहने का नहीं है लेकिन गुरु करके दिखाता है कि ऐसा अचरज मत कथो। गुरुदेव ने क्या कहा, ऐसा अचरज मत कथो, कथो तो को बतियाए और वेद पुराण लिखो नहीं, कथो तो रखो छिपाए। बोले कि आप इतने डंके की चोट पर बोल रहे हो, लेकिन कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा। लेकिन नहीं मानेगा अगर जनाने की सामर्थ्य हो तब इस बात को कहना कि तुम्हारे सामने आ जाएगा कि अगर तुम जना सकते हो तो जनाओ, कि ले भाई इस तरह से जान ले। तब ये जानने और जनाने का सौदा है, लखने और लखाने का सौदा है। तो ये पहले भेद की बातें हुई। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा भेद क्या बताया, तीन गुण घर चीन के, चीनवाद निज देश, कबीर जियत ही घर चले, छूटे रे काल कलेश। यानी तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों अपनी मुट्ठी में। जैसे चाहो वैसे उनको इस्तेमाल करो, जैसे चाहो वैसे। इसी के लिए साहब ने कहा, बैठा है घट भीतर, बैठा है साचेत, जब जैसी गत चाहे तब जैसी गत दे। बोले हमारे हाथ में है कि हमको मान लो किसका प्रयोग करना है। तन त्यागे तन में रहे, करे गुणों से भोग, मूढ़ पुरुष जानत नहीं, लखे ज्ञानी लोग। बोले जो इस ज्ञान में उतरा हुआ है वो इस बात को स्वीकार करेगा, जो उतरा हुआ नहीं है तो वो तो क्या कहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता तो भेदी की शरण में पहुंचो, होता है। अगर नहीं हो सकता तो हमारा इन संतों का क्या फायदा जो यह पृथ्वी पर आए थे और हमको जगा करके गए थे। तो जिस तरह से उन्होंने जगाया, ज्ञान कराया, तो आज भी ऐसे ही होना चाहिए। तब तो बात बनती है। अगर अंधविश्वास में हम चलते रहे तो हम मूर्ति पूजा में ही अच्छे थे। अब तीजे की तरफ साहब चलते हैं। तीजा भेद मेरे कहूँ गंभीरा, जाई भेद से रे मिले कबीरा, गुप्त प्रकट कैसे के बूझे, बिन गुरु ज्ञान आँख ना सूझे, जहाँ संत तहाँ प्रकट भये, जहाँ असंत तहाँ गुप्त रहे। यानी परमात्मा प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता। तो आज हमारे अंदर वो किस तरह से प्रकट हो। प्रकट दिवस हम मनाते हैं साहिब का, तो अवतार वही है। इस अवतार में अवतार हमको मिला हुआ है, लेकिन इसमें कैसे वो प्रकट हो, तो प्रकट की महिमा थी, है और रहेगी, तो वो प्रकट ही प्रकट कर सकता है। तो अब साहब ने कहा कि अगर वो प्रकट होता है तो करता क्या है, प्रकट होकर के क्या करता है, क्या करेगा प्रकट हो जाएगा तो मदनपति साहब बता रहे हैं, आदि कहित है। कोई ध्वनि नहीं है कि हम ध्वनि में मगन हो रहे हैं। यहाँ तो साहब कह रहे हैं, मदनपति साहब कह रहे हैं आदि कहित है। जिस तरह से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि इंद्री जिब्या मूले द्वारा सकल लोग को कहिए काला, इनको काट जमा को खोले, तय योगी से आत्म बोले और आत्म से परमात्म बोले। अब ये काल्पनिक बात थोड़े ना है। वही साहब कह रहे हैं तो कह रहे हैं सत्य तो सत्य, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। तो वो बताएंगे आदि कहते हैं और अबहु कहते हैं आदि में तू क्या था। कहते हैं आदि पुरुष से पेड़ है, सबसे पहले आदि में परमात्मा था। अरे वो तू ही तो था, तो तू कैसा था, कौन था, खुद को देख जा करके वहां। तो आदि कहते हैं, अबहु कहते हैं, अब तू कैसा है, कहाँ है। कोई चोटी पर ध्यान लगा रहा है, कोई त्रिकुटी में लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, अता पता कुछ है ही नहीं। तो अबहु कहते हैं अब तू कैसा है देख, और अंत कहेगा कोई।
और इस शरीर को छोड़ने के बाद तू कहाँ जाएगा वो भी देख। इसी के लिए साहब कहते हैं बंद कर ले रे आप निवेरा, आप ठौर कर जियत लख मुए कहाँ घर तेरा। और चौयब की नाचे ताहू प्राणी अंत कबू नहीं तेरा। और कहते कबीर सुनो रे भाई साधो कठिन काल को है घेरा। यानी हम कबीर साहब को ढूंढ रहे हैं, राम को ढूंढ रहे हैं तो आज राम मिले तो बात बने, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं आज कृष्ण आए तो बात बने, कबीर साहब को ढूंढ रहे हैं तो आज आए तो बात बने, मदनपति साहब को ढूंढ रहे हैं आज आए तो बात बने, गुरु को ढूंढ रहे हैं तो आज गुरुजी आए तो बात बने। और आज आ गए हैं गुरुजी, हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। तो गुरु हमारा गगन में पहुंचना पड़ेगा, गुरु हमारा गगन में और चेला है चितमाय। सुरत शब्द मेला भयो देखी बिछुड़त कबहू नाय। यानी इस तरह की ब्रह्म गांठ को वो लगा देता है, कोई भी शक्ति कोई भी इस तरह की पावर नहीं है जो उसको परमात्मा से अलग कर सके। यही मनुष्य जीवन का फायदा है। क्यों कि अगर कहीं भी सुरती लटकी रह गई, अगर उसमें ब्रह्मगांठ नहीं लग पाई तो क्या होगा, जरा सी चोट लगी, जरा से हम गिरे, सुरती हमारी टूट जाएगी, न धुनी रहेगी न प्रकाश रहेगा। अब कह तो दिया बामन अक्षर माया रे माही, इनमें राम नाम देखो नाही। बड़े बड़े अक्षर बामन खाया, समझन पड़ी रे राम की माया। बामन अक्षर है क्या, आप सभी सुनते रहते हैं, लेकिन 51-52वां अक्षर तो आज तक खोल के नहीं बताते गुरु लोग। क्यों नहीं बताते कि अपनी दुकान बंद हो जाएगी। 51वां-52वां अक्षर प्रकाश और ध्वनि है। इसको अनंत कहा गया। प्रकाश आ गया ना, और आएगा और आएगा और आएगा, एक दिन आपको मार के ले जाएगा। अनहद आया, ध्वनि आई और आएगी और आएगी और आएगी और आएगी, एंड कभी नहीं होता। लेकिन जो इनको करने वाला है, जो इनका मालिक है, जब उसको हमको मिल जाता है तो सब मामला साफ हो जाता है। इसी के लिए साहब ने क्या कहा, बूंद समाने समुद्र में अरे जानत है सब कोई, और समुद्र समाना देखे बूंद में जानत बिरला कोई। अरे होता कैसे है, गुरु नानक देव क्या कहते हैं, बैठो एकांत को मन बसिया। एकांत कहते हैं किसको, ये नहीं है जंगल में चले गए, एकांत उसको नहीं कहा गया तो संसार वहां पर भी है। बीवी बच्चों को छोड़ करके चले गए आश्रम में, वहां पड़े रहे कि हमने तो संसार छोड़ दिया, एकांत में हो गए। नहीं, बैठो एकांत को मन बसिया, यहाँ बैठ करके ही मन को बस में करने की कला सीखो। और आशा माही निराशू, इसके लिए साहब कहते हैं आशा छोड़ दे हो निराशा, कहीं कबीर जब देख तमाशा। बोले मैं अपना तमाशा तो तुझे जब दिखाऊं कि आखिरकार तू आशा में बना रहता है। कोई गुरु बनने की आशा में है, कोई महंत बनने की आशा में, कोई आश्रम हड़पने की आशा में है। संसारियों की तो बात ही अलग है महाराज। तो अब ये इस तरह की बातें हमारे जब तो कहते हैं कबीर वाणी अटपटी, और झटपट समझ न आए, और जो समझ आ जाए तो सब झटपट मिट जाए। तो बैठो एकांत एको मन बसिया, आशा माय निराशू, और अगम अगोचर देख दिखावे। देखने की बात कर रहे हैं कि देख दिखावे, और नानक ताकर दासू, मैं उसका दास हूं। जिसके लिए उन्होंने कहा बाबा कबीर गुरु पूरा है, और पूरे गुरु की मैं बलिहारी, नानक हाल हजूरा है। जब पुकारो जब मेरे सामने हाजिर हो जाता है। तो अब ये कैसे होगा भाई, यही तो भेद की बात है। बस कहीं ढूंढे कहीं किस्म दे आवे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ दीनी बर्त लखाए, और कोट जन्म का पंथ बिगड़ता पल में पहुंचा जाए। तैयारी अगर आपकी पूरी है तो एक पल जब भी लगता था मैंने कहा चुटकी बजाते होगा, यही तो एक पल हो गया। लेकिन अगर आपकी तैयारी है तो, और तैयारी नहीं है तो तैयारी करो, तो फिर होता क्या है, वही बात फिर आएगी जो मदनपति साहब कह रहे हैं। सत्य सत्य, ये अंदर की बातें हैं सारी। सत्य सत्य शब्द प्रवक्तो, और सत्य सत्य सुरती सुनता, यानी आत्मा सुनती है परमात्मा बोलता है।
सब संतों का एक ही था, पहुंचे हुओं का एक है, एक ही रहेगा। और तुलसीदास क्या कह रहे गो रामायण के अंदर, और बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म कर तू विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन जिव्या वक्ता बड़ जोगी। अभी मैं एक जीव के बोल रहा हूं, वो कह रहा है बिना जीव के भी बोलता है, बिना जीव के भी बोलता है। तो आखिरकार बिना जीव के वो ध्वनि मत समझ लेना कहीं, तो ज्यादातर हम ध्वनि में ही फंसे हुए हैं। लेकिन बिना जीव के जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इस तरह से बातें करता है, पहले भी करता था, आज भी करता है, आगे भी करेगा। कब विरह जगावे ब्रह्म को, वो विरह होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए उससे मिलने की। और विरह जगावे ब्रह्म को, और ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे सूरत को, तो फिर देख वही जीव वही पीव, यानी वही एक हो जाता है। आत्मा ही परमात्मा कैसे बन जाती है, किस तरह से वो समुद्र बन जाता है, और फिर वो समुद्र कैसे उतरता है। त्राहि त्राहि गुरु कबीर शरणम, मैं कछु जानत नाहू हो, आप आय सत्संग करो, कोई बैठ जिया के माहि हो। तो वो आता था, आता है, आता रहेगा, समुद्र भी उतरता है। तो देखो सभी संत महात्माओं ने एक ही बात कही थी, आप चाहे गरीबदास से जान लो, गरीबदास ने किस तरह से बताया, क्योंकि ये ज्ञान है किसके, हम गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी से सिर्फ एक ही प्रसन्न होना चाहिए, क्या, गुरु से सतगुरु पाइया, और गुरु से उपजो ज्ञान, तब ही निश्चल होइगो, और तब पावे गो ठाम। लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीनों खेल फटाफट। लेकिन गुरुजी हमको सतगुरु का ज्ञान कराओ, तो क्योंकि अब गुरुजी ने क्या दिया, मैं तो सतगुरु हूं, लेकिन ये बताओ सतगुरु हो तो चार दाग से सतगुरु न्यारा, आप चार दाग से न्यारे कैसे हो, वो हमको ज्ञान कराओ प्रभु। जिस तरह से गरीबदास महाराज ने कहा, साहिब से सतगुरु भया, और सतगुरु से होए संत, हे तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अगाध। मैं मानता हूं कि मन बुद्धि का खेल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल का खेल है। संतों का ज्ञान, कबीर साहब का ज्ञान तो कोई प्रैक्टिकल का ज्ञान है। तो कैसे ज्ञान कराते हैं गुरुदेव, देख मैं संत हूं, मैं संत तो तू भी संत, भृंगी इसको कहा जाता है, जैसा मैं और तैसा तू, मेरे अंदर शांति है तो तेरे अंदर भी शांति होनी चाहिए। वो कब आती है, जब अवगढ़ घाट का ज्ञान मिलता है तब। तो मैं भी संत और तू भी संत, तो संत से सतगुरु भय। और मैंने भी ये लबादे उतार दिया, और तू भी अपने लबादे को उतार दे, इस बोझा को हटा दे। तो तू भी सतगुरु और मैं भी सतगुरु, और जब हम दोनों बाहर निकल के आएंगे तो तू भी साहिब और मैं भी साहिब। ये तो प्रैक्टिकल का ज्ञान महाराज मैंने जाना है। तो एक था वो एक इस तरह से है, अब वो एक ही है, फिर अलग अलग नहीं है। एक से बहुत है, मानी एक से वो किस तरह से बहुत होता है, और बहुतों से एक कैसे होता है। तो देखो समय की मर्यादा के देखते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि छोटी सी बात में ही, थोड़े समय में ही सब कुछ कहने की मैंने कोशिश की है। और आप ज़्यादा समझना चाहते हो तो मैं दूर नहीं रहता, आपके ही क्षेत्र शिवराम पार्क में मैं रहता हूँ। आई ब्लॉक में 100 नंबर मेरा मकान नंबर है, लेकिन मैं गृहस्थ में रहता हूँ, तो मेरा कोई छिपाव नहीं है। तो साहब ने तो बात ज्ञान की है, बात भेद की है कि जिसको जगत काम नहीं प्यारा उसको नहीं उपदेश हमारा। मेरे लिए साहब का ऑर्डर है, तो मैं अपने साहब का ऑर्डर कर रहा हूँ।
और आप मान लो सत्संग ये सुनना चाहते हो किस तरह से रामायण से गीता में हर जगह सत्य है, कुछ भी मत ना छोड़ो, आप जो मर्जी करो, कहीं भी जाओ देवी देवता में किसी भी सत्संग में, लेकिन सत्य को जिस समय आप धारण कर लेंगे, सत्य को जान जाएंगे, ऑटोमेटिक सब छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। आज ये विडंबना है कि कबीर पंथ की तरफ कदम रखते ही मंदिर नहीं जाना, देवी की पूजा नहीं करना, ये गंदा ये गंदा। अरे भाई कोई गंदा नहीं है, साहब ने क्या कहा, मैं बंदा गंदा नहीं और गंदा सब संसार, हाड़ चाम मलमूत्र से देख नहीं हमारो गात। विष्णु में भी तो वही है, तेरा वाली में भी वही है, शंकर में भी वही है, तुम्हारे अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है, हमारे गुरुदेव के अंदर भी वही है, सब संत महंतों के अंदर वही है। तो उसको जान लेंगे तो आप स्थिर अपने आप बैठ जाएंगे कि मैंने जान लिया, मैं मुक्त हो गया, और डंके की चोट पर कहेंगे देख मुक्त हूं, और चाहते हो तो मुक्त कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? अभी मैंने बताया कि कैसे मैं संत हूं, कैसे तुम संत हो। अब इसी तरह से मान लो ऐसा सतगुरु हम मिला, गरीबदास महाराज ने कहा ऐसा सतगुरु हम मिला, खोले वज्र किवाड़ और अगम दीप को ले गया जहां ब्रह्म दरबार। और ऐसा सतगुरु हम मिला, खोले वज्र कपाट और अगम भूमि को गम करी उतरे ओगट घाट। तो आखिरकार वो ओगट घाट हमारे अंदर ही विराजमान है। कहां पर है? उसको ही अधर भी कहते हैं, कहीं चिपटा हुआ नहीं है, सूर्य कहीं चिपटा हुआ नहीं है, दिखाई देता है आकाश में। इसी तरह से हमारे अंदर होते हुए भी हम अंदर नहीं हैं। तो ये चीज हमारे अनुभव में आ जाए तो वो बाहर निकलेगी, तो गारंटी से आप भी कहेंगे हाँ मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। और किसी के बहकावे में आप आ नहीं सकते, आप फिर वही कहेंगे कि गुरुदेव मैं तो मुक्त हूँ, मैं क्या करूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप भी चलो इस रास्ते पर, जिस तरह से कबीर साहब रामानंद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, जो बालक झुनझुनिया रे खेले सो बालक हम नाही, हमको चाहिए गुरु जी सत्कार सौदा, हम पत्थर पूजत नाही। ये पत्थर ही तो है, ये जड़ वस्तु ही तो है, लेकिन इस जड़ के अंदर भी वो चेतन है, उसका ज्ञान हमको हो जाए तो यही मेरे साहब का ज्ञान है। और इसमें कुछ नहीं होता, ना कोई गुरु ना कोई चेला, मैं आप है आप अकेला, गुरु की करने गुरु भरेगा, चेला का वही चेला, चल उड़ चल हंस अकेला। तो यहाँ गुरु फेल हो जाता है, सतगुरु ऑटोमेटिक अपनी बांह पकड़ लेता है। लेकिन आपको सत्य होना चाहिए। कौन सा सत्य? हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ का सत्य आपको बता रहा हूं। परधन पत्थर जानिए पर तिरिया मात समान, और फिर भी हर देखो ना मिले तो तुलसीदास जवान। आज भी आप इस पर आ जाइए, मैं गारंटी देता हूं, तुलसीदास ने गारंटी दी। तो परधन कहते किसको है? परधन जो तुम्हारा नहीं है, न बाहर तुम्हारा है, वो अंदर जो आप देख रहे हैं, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये जो दुनिया भर के जो खेल तमाशे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी तुम्हारे नहीं है। इन सबको छोड़ दो, वो क्या सब जड़ वस्तु है। सत्य क्या है? एक चेतन, एक स्वयं, स्वयं स्वयं मेरे स्वयं समावे। कौन सी ये विद्या है? आसन साधे रे आप में आप डाल खोय, कहें कबीर सो योगी देख सहजे निर्मल होय। 4 घंटे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सही बात, सहज में ही काम होता है। और इसके लिए तुलसीदास, बाबा तुलसीदास ने रामायण में साफ कहा, क्या कहा उन्होंने? अरे जासु नाम सुमिरत एक बारा, सोनर उतरे भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने की आवश्यकता है, वो एक बार वो नाम क्या है? वो कबीर नाम है। काया शून्य व ब्रह्म चेतन ईश्वर जगतपति वो महाराजा रस में रमा हुआ। तो बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। हेलो।